हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राव स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता पीरियड। और इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है कुशानास एंड सदर्न डायनेस्टीज, जिसमें हमने डिस्कस किया है चोला, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टी। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्ता पीरियड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड इनके रूलर्स के बारे में थोड़ा सा एक बात करेंगे। सो गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्यों ये डायनेस्टी इमर्ज हुई। अराउंड 200 एडी कुशाना जो डायनेस्टी है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, और इसके जो किंग्स थे और जो रूलर्स कह सकते हो, ये अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में इन्होंने अपना रूल असर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इन सबको जो टेरिटरीज थी, इन सबको सबड्यू करके श्रीगुप्त ने अपने एम्पायर के अंडर इंक्लूड कर दिया और फिर अपनी एक डायनेस्टी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम 200 एडी टू 600 एडी। और इसके कुछ एक जो रूलर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त वन, सेकंड रूलर है उनका नाम है समुद्रगुप्त, थर्ड जो रूलर है उनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, और नेक्स्ट जो रूलर है उनका नाम है कुमारगुप्त, और इससे जो नेक्स्ट रूलर है उनका नाम है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त जो रूलर थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके टाइम जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हैं इनका यहाँ पर अटैक हुआ और इन्होंने इस डायनेस्टी को काफी लूटा। और ये जो रूलर थे ये इनके जो अटैक को इनको विथस्टैंड कर पाए, बट जो इनके सक्सेसिव रूलर्स थे वो इनके रूल अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पाए, और इसकी वजह से जो डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है अराउंड 600 एडी। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 200 एडी टू 600 एडी, यहाँ पर इसका टेन्योर रहता है। और श्रीगुप्त जो पहले रूलर थे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम था घटोत्कच। उसके बाद जो रूलर आए उनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब रूलर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपनी टेरिटरीज एक्सटेंड करने के लिए दो एक मेथड का यूज करते थे। फॉर एग्जांपल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, और सेकंड हो गया आपका मैट्रिमोनियल अलायंस। और ये काफी बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पेपर्स में कि किस किंग ने किसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस की थी। फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त वन, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की थी कुमार देवी के साथ, जो थी प्रिंसेस लिच्छवी की। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूलर है उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो टेन्योर है वो स्टार्ट होता है 335 टू 375 एडी, और चंद्रगुप्त का जो इनका जो रूल था वो था 319 टू 335, और इनके टाइम जो कैपिटल थी वो थी प्रयाग। और समुद्रगुप्त के बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, और इनके टाइम 3 टेरिटरीज के ऊपर अटैक हुआ जिनका नाम था मगध, प्रयाग एंड साकेत। और इसको आप एमएसपी के रूप में भी याद कर सकते हो, एज ए ट्रिक इसको आप याद कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर अटैक किया था मगध के ऊपर, प्रयाग के ऊपर, साकेत के ऊपर। और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के ही रिलेटेड एक जो इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था हरिसेन, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखी थी जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जिससे हमें अकाउंट मिलता है कि इन्होंने कभी कोई जो मिलिट्री बैटल है वो कभी इन्होंने हारा नहीं था, इन्होंने समुद्रगुप्त ने।
और ये काफ़ी टॉलरेंट रूलर थे, टॉलरेंट इन अ सेंस कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दूसरे जो क्या बोलते हैं रिलीजन है, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको भी फ्लरिश होने दिया, इनको भी प्रमोट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो श्रीलंका के जो एक रूलर थे जिनका नाम था मेघवर्मन, उन्होंने एक टेंपल या फिर मोनेस्ट्रीज बुद्धिज्म से रिलेटेड वो यहाँ पर बोध गया में एस्टैब्लिश की थी। और ये आर्ट के भी अच्छे पैट्रोनाइजर थे। और ये कुछ एक कॉइन्स में आपको वीणा प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट प्लस मैट्रिमोनियल अलायंस दोनों का यूज किया था अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की थी शाखा की, और मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी इनकी दो के साथ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थी, उनका नाम था कुबेर नागा, जो कि एक नागा लेडी थी। एंड सेकंड है उनका नाम, वो थे वकाटका के रूलर जिनकी जो डॉटर थी प्रभावती, उन्होंने मैरिज की थी। वकाटका के जो रूलर रुद्रसेन हैं उनकी बेटी के साथ मैरिज की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी फ्रॉम प्रयाग टू उज्जैन। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है कुमारगुप्त, जिन्होंने एस्टेब्लिश की थी नालंदा यूनिवर्सिटी। और इससे जो नेक्स्ट रूलर थे उनका नाम था सिकंदरगुप्त, जिनको काफ़ी फॉरेन ट्राइब्स का इन्वेजन सहना पड़ा था। और इनके दौरान इन्होंने जो फॉरेन ट्राइब्स थे, इन्होंने इनकी जो रूलर थे इनके दौरान इनकी जो टेरिटरी थी इनको काफ़ी लूटा था। और इन्होंने तो इनका जो अटैक है इनको विथस्टैंड कर लिया था, बट इनके जो सक्सेसिव रूलर्स थे वो इसके अटैक को विथस्टैंड नहीं कर पाए थे और डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। और ये जो फॉरेन ट्राइब्स थे उनका नाम था हुनास, और ये थे सेंट्रल एशियन ट्राइब, एंड दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ तोरमन एंड मिहिरकुला। और इनके टाइम पर एक फॉरेन ट्रैवलर भी आए थे जिनका नाम था फाहियान, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फूकोक की। और ये आए थे नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स की इन्होंने स्टडी की थी। और इनके अकाउंट से हमें पता लगता है गुप्ता पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। गुप्ता पीरियड की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो काफ़ी जगह दिखती है। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, जिसका एग्जांपल है मेहरौली पिलर, जो कि रिलेटेड है वर्शिप ऑफ गॉड विष्णु। और यहाँ पर लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, प्लस वेट्स एंड मेजर्स। सो इनके गुप्ता पीरियड के दौरान यहाँ पर इनके कोर्ट्स में 9 रत्न दिखते हैं, जिनके नाम फॉर एग्जांपल फर्स्ट है अमरसेना, सेकंड है धनवंतरी, थर्ड है हरिसेन, फोर्थ है कालिदास रत्न है। इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी फील्ड से रिलेटेड
कि ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे और इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको कोई एक नवरत्न दी जा सकते हैं और आपको पूछा जा सकता है कि इनको मैच करो उनकी रिगार्डिंग फील्ड से रिगार्डिंग या फिर उनके बुक्स से रिलेटेड। सो जो अमर सिन्हा थी, सो बेसिकली इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था अमरकोश, और ये बुक है ऑन संस्कृत ग्रामर और इसको कहा जाता है त्रिखंड इसलिए क्योंकि इसमें 3 खंड है जिसका नाम है खंड 1, खंड 2 एंड खंड 3। और सेकंड जो आपके इम्पोर्टेंट कोट संस्कृत के जो राइटर थे उनका नाम था कालिदास। इन्होंने संस्कृत को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना स्टार्ट किया था और प्लस इन्होंने संस्कृत की प्रमोशन के लिए प्लेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि इससे संस्कृत की प्रमोशन हो। एंड जो थर्ड जो आपके इम्पोर्टेंट नवरत्न है उनका नाम है धन्वंतरी, जो थे आपके मेडिसिन से रिलेटेड और ये थे ग्रेट फिजिशियन। एंड फोर्थ है हरिसेन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखी थी और इसके अकाउंट से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने पीरियड के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान कोई भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है या फिर अटैक है वो कभी भी, या फिर बैटल है वो कभी भी हारे नहीं थे। एंड नेक्स्ट है उनका नाम है वराहमिहिर, जो थे रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। एंड उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी जिसमें फर्स्ट बुक है पंचसिद्धांतिका एंड बृहद संहिता एंड बृहद जातका। एंड नेक्स्ट है आपके शंकु, जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। एंड इससे जो नेक्स्ट है उनका नाम है वरारुचि, जिनको कई हिस्टोरियंस एज अ कात्यायन के रूप में भी जानते हैं और मानते हैं कि ये कात्यायन थे। और इन्होंने बुक लिखी है प्राकृत प्रत्यक्ष, जो कि थी एक ग्रामर ऑन प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्या आपके विठल भट्टा, जो थे रिलेटेड टू मैजिशियन। अब हम इसके बारे में इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गुप्ता पीरियड की। और गुप्ता पीरियड की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो था फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, जो था प्रोड्यूस का 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। और इनके पीरियड के दौरान एक इम्पॉर्टेंट बात दिखती है जो कि आपके वैसे सतवाहनास के दौरान भी दिखी थी, सतवाहना पीरियड के दौरान भी दिखी थी। इनके पीरियड के दौरान, गुप्ता पीरियड के दौरान जो लैंड है वो ग्रांट की गई थी ब्राह्मण्स को, जिसे कहा जाता था अग्रहरा। और जहां पर ये ब्राह्मण रहते थे उसे कहा जाता था अग्रहरी। और ये जो लैंड होती थी ये होती थी टैक्स फ्री और ये हेरिडेटरी, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट विल पास ऑन एंड फॉर परपेचुइटी इट विल बी देयर। एंड यहाँ पर ये लैंड रेवेन्यू भी चार्ज कर सकते थे इस लैंड पर जो इनको डोनेट की गई थी किंग के द्वारा। सो इनके पीरियड के दौरान हाई लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन दिखी गई। काफ़ी जो कॉइन्स है वो इनके पीरियड के दौरान प्रिंट किए गए, इशूड किए गए। फॉर एग्जांपल कॉपर, देयर वाज सिल्वर, देयर वाज गोल्ड कॉइन्स। बट ये जो गोल्ड कॉइन्स थे ये काफ़ी इंफीरियर क्वालिटी थी एज कम्पेयर टू अनदर डायनेस्टीज। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इनकी सोसाइटी के बारे में, गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में। सो इनके जो गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के दौरान यहाँ पर वुमेन की कंडीशंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, प्लस शूद्रास की भी। वुमेन की कंडीशन जो इम्प्रूव हुई इन अ सेंस कि यहाँ पर जो जैसे वुमेन्स को एज अ फॉर्म ऑफ गॉडेस के रूप में इनको वर्शिप किया जाता था कि ये एक गॉड के फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल इनको माना जाता था कि ये पार्वती, दुर्गा एंड लक्ष्मी का ही एक फॉर्म है। प्लस वुमेन्स को कुछ एक एपिक्स, पुराणास एंड गीता सुनने के लिए भी अलाउड किया गया था। दे वर अलाउड टू लिसन एपिक्स, पुराणास एंड गीता। एंड थर्ड जो मेजर इम्प्रूवमेंट हुई थी इनके पीरियड के दौरान वो थी इनके पीरियड के दौरान जो
लॉ गिवर थे जिनका नाम था कात्यायन। इन्होंने एक लॉ प्रिस्क्राइब किया था या फिर एक रूल भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल एक मैरिज के दौरान जब किसी गर्ल की मैरिज होगी तो एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ इस जो गर्ल है इनको डोनेट किया जाएगा, जो कि ये आपके ये गर्ल है, ये ड्यूरिंग द क्राइसिस दे कैन यूज दिस, आइदर दे कैन सेल दिस or they can mortgage this wealth that they have been given from their parents during their marriage. एंड शूद्रास की कंडीशन में एक ये हुआ कि शूद्रास के टाइम आपकी ये डिवाइड कर दिए गए दो भागों में। फॉर एग्जांपल अनिर्वासिता एंड नेक्स्ट थे आपके निर्वासिता। अब निर्वासिता थे, they were allowed to live inside the village, they were allowed to live inside the village. जो अनिर्वासिता थे they were not allowed to live inside the village. और इनको चंडाल के नाम से भी कहा जाता था। सो बात कर लेते हैं न्यूमिस्मेटिक आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। न्यूमिस्मेटिक आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। न्यूमिस्मेटिक आर्ट होती है वो होती है कॉइन्स से रिलेटेड। सर इसके टाइम इनके गुप्ता पीरियड के दौरान दो टाइप के कॉइन्स रिलीज किए गए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कॉइन्स और आर्टिस्टिक कॉइन्स। नॉर्मल कॉइन्स में आपके जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल कॉइन होता है, इसमें दो साइड्स होती है। जो फ्रंट साइड होती है उसको कहा जाता है अवर्स साइड, जो बैक साइड होती है उसको कहा जाता है रिवर्स साइड। जो अवर्स साइड पे आपको इमेज ऑफ किंग दिखाई पड़ती है, वेयर एज इन रिवर्स साइड इमेज ऑफ गॉड दिखाई दे सकती है। फॉर एग्जांपल पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। वहीं पर जो आर्टिस्टिक कॉइन थे वो आपके दो भागों में डिवाइड किए गए थे। फॉर एग्जांपल स्पेशल कॉइन्स, ये जो कैटेगरी है ये है स्पेशल कॉइन्स की कैटेगरी, जिसमें है ये वाले कुमार देवी कॉइन्स। और जो ये हैं यहाँ पर ये है आर्टिस्टिक कॉइन्स। कुमार देवी कॉइन्स में जो फ्रंट साइड थी या तो ओवर साइड, उसमें इमेज होती थी इमेज ऑफ गॉड, इमेज ऑफ किंग और क्वीन, whereas in its reverse side there was an image of God। और आर्टिस्टिक कॉइन में कि कुछ एक कॉइन्स में आपको ओवर साइड में वो आप वीणा प्ले करते हुए दिख सकते हैं, और जिसके रिवर्स साइड है उसमें इमेज ऑफ गॉड वाज प्रिंटेड। अब इसके दौरान हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड के दौरान एक मेजर चेंज दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जांपल इससे जो पहले की जो डायनेस्टीज थी या तो फिर पीरियड था या फिर टाइम था, उसके दौरान जो फॉर्म ऑफ वर्शिप थी वो थी आपके सेक्रीफाइसेस या फिर यज्ञ के रूप में यहाँ पर वर्शिप होती थी। बट इनके दौरान जो हुआ वो कंसेप्ट ऑफ भक्ति इमर्ज्ड। और बेसिकली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ हिंदू started, institutionalization of Hinduism started during Gupta period। और यहाँ पर टेम्पल बिल्ट हुए,
और यहाँ पर ट्रिनिटी ऑफ गॉड का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज होता है। फॉर एग्जांपल मेल ट्रिनिटी एंड फीमेल ट्रिनिटी, मेल ट्रिनिटी एंड फीमेल ट्रिनिटी। मेल ट्रिनिटी में जो आपके जो 3 गॉड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। और वहीं पर फीमेल ट्रिनिटी में आपको 3 गॉड दिखाई देते हैं, 3 गॉडेसेस दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल पार्वती, दुर्गा एंड लक्ष्मी। और इनके पीरियड के दौरान 3 टेम्पल भी बिल्ट हुए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो टेम्पल है उनका नाम है दशावतार टेम्पल, नियर देवगढ़ झांसी। एंड जो सेकंड जो टेम्पल है उनका नाम है भिलारी टेम्पल, इन यूपी। और जो थर्ड जो टेम्पल है उसका नाम है बेटरगांव टेम्पल, नियर कानपुर। कुछ एक जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिखती है वो है गुप्ता पीरियड में, उसके रिलेटेड कुछ एक टर्म्स है जो आपको क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थे भक्ति, जिनका नाम था प्रोविंस। एंड सेकंड थी आपकी विश्या, जिनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। एंड जो थर्ड है वो है उनका नाम था विठी, जिनको कहा जाता था मंडल। और ग्राम जो थे एक विलेज, मतलब प्रोविंसेस को उस टाइम कहा जाता था भक्ति, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था विश्या एंड मंडल को कहा जाता था विठी और विलेजेस को कहा जाता था ग्राम। जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि पहले सेंटर होगा, फिर स्टेट होगा, सेंटर होगा, फिर स्टेट होगा, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स वगैरह वगैरह। इन्हीं के ये कुछ ऐसे ही नाम थे इनके। एंड जो मिनिस्टर्स थे उनको कहा जाता था अमात्यास। एंड इनके टाइम जो कॉइन्स रिलीज हुए थे उनको कहा जाता था दिनार्स। Friends, that's it for today, and if you think this video was useful to you, then please do like, share and subscribe to our channel.